हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें पियोन और चपरासी और क्या बोलते हैं सफाई वाला का एग्ज़ाम ऑलरेडी 28 फरवरी को हो चुका है। अब प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम बचा है जो कि 7 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 25 क्वेश्चन का है, जो कि आपके आगामी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी लेवल के क्वेश्चन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछे भी जा रहे हैं। इससे अप लेवल नहीं आएगा, भले से लो लेवल भले ही आ जाएगा। ये +1 एक्स्ट्रा हम तैयारी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को वीडियो के दौरान ही याद कर लीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और एक आपसे रिक्वेस्ट और है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और मैंने इससे पहले एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना दी है पियोन चौकीदार वगैरह की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसका राइट आंसर है वो है आपका क्या? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना पूछता है कितने नंबर एग्जाम में, 1935 में हंटर कमीशन एक आया था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है ये आपका वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि नॉर्थ कह रहा हूँ, जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो फ्रेंड, विच एसिड इज इन टैमरिंड? तो फ्रेंड, जो इमली है इसमें आपका जो एसिड होता है प्रेजेंट वो होता है कौन सा? टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। और इस टाइप के सवाल काफ़ी आते हैं। एक पालक में पूछा जाता है, पालक अगर आपसे पूछेगा तो पालक में आपको लगाना है ऑक्जेलिक अम्ल। और एक एप्पल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एप्पल में लगाना है आपको कौन सा क्या बोलते हैं, मैलोइक अम्ल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। और वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? विच आर द लार्जेस्ट साल्ट वाटर कोस्टल लेक्स इन इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो बहुत एग्जाम पूछा जाता है ये। इसका राइट आंसर है वो है आपका कौन सा? चिल्का झील, ऑप्शन नंबर डी। और कितनी बार ये पूछा गया है कहाँ पे, तो आपकी इसकी लोकेशन भी याद रखनी है, ये आपकी है उड़ीसा स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 22, ऑप्शन नंबर बी। और कौन से शेड्यूल में है? तो 8 शेड्यूल में है, इसकी बात हम करी गई है। ये भी आपको याद रखने क्वेश्चन भी काफ़ी आया हुआ है। 8 शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो फ्रेंड, इसरो का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है कहाँ? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान के चेयरमैन कौन है? तो वो है के, ये भी याद रखना आपको, के शिवान। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी माउंटेन पीक लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये भी रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई थी? व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर वो है 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर वो है आपका 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। और ठीक ऐसे एक दिन पहले 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? वेयर इज द फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम बिल्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है नई दिल्ली। लेकिन अब आपको यहाँ से क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखना है कि इस स्टेडियम का नाम बदलकर कौन से स्टेडियम कर दिया गया है? अरुण, अब समझ गए होंगे आप लोग, अरुण जेटली स्टेडियम। ये भी आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन में
अरुण जेटली स्टेडियम आपसे पूछ रहा है तो आपसे फिरोज शाह यही वाला स्टेडियम आपसे पूछ रहा है, आपका आंसर न्यू दिल्ली ही लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? तो अरेबियन सी की जो क्वीन है वो कहलाती है कोचीन, जो कि केरला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, और ये तो एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और ये दिल्ली एमटीएस के एग्जाम में भी काफ़ी आया था क्वेश्चन ये। तो जो माजुली है ये आपका लोकेटेड है कहाँ पर? असम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड? तो गायत्री मंत्र जानते होंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो फ्रेंड इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे ओल्डेस्ट वेद भी यही है, ऋग्वेद सबसे हमारा पुराना वेद है हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? यानी जीएमटी से, ग्रीनविच टाइम आपने पढ़ा होगा ना, जीएमटी लिखा रहता है टाइम के आगे, तो हमारा जीएमटी से प्लस 5 घंटे 5.5 घंटे आगे है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 आवर 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया? तो दुधवा नेशनल पार्क है, ये टाइगर के लिए फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। तो राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड अंडर पोमोलॉजी? तो साइंस की जो शाखाएं होती हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इंसेक्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका बहुत सारे अध्ययन होते हैं, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका हम अध्ययन करते हैं? साग सब्जियों का, सॉरी फलों का, फ्रूट्स का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को कहते हैं? द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड? तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जो सम होता है वो हमारा कहलाता है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर सी, मास नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? तो फॉसिल फ्यूल समझते ही हैं आप, प्राकृतिक गैस हमारा फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल भी है, कोयला भी, लेकिन चारकोल है या काठ कोयला, ये हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इन विच ईयर डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो फ्रेंड्स सब जानते हैं इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। पहले पंचवर्षीय योजना चला करती थी, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। तो इसका राइट आंसर एक उसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, ऑप्शन नंबर थर्ड है। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा गया एग्जाम में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। और उसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो हमारे वही हैं, कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और सीईओ कौन है? वो है अमिताभ कांत, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? आप समझ सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी की अगर बात हो रही है तो उसमें रोजगार का कोई मुद्दा नहीं होता है वहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट। अब रोजगार की बात क्यों करेंगे जब हम राजकोष की कोषीय नीति हम बना रहे थे, यानी हम जहाँ पैसा का लेन देन वाला मामला होगा वही तो हम उस नीति में रखेंगे, रोजगार तो एक अलग मुद्दा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरह ताली डांस इज द डांस ऑफ विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो तेरह ताली जो लोक नृत्य है ये बिलोंग्स करता है राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द व्यास सम्मान अवॉर्डेड? तो फ्रेंड जो व्यास सम्मान है हर साल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है आपका बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रहे आपके लिए वीडियो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपसे।